बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हुई जी आज आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ करती हूँ। आज है सैटरडे वाला दिन। सैटरडे वाले दिन मोस्टली ही मैं अपनी नमाज के बाद वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ और साथ में गाहे बगाहे घर के काम चलते ही रहते हैं। सैटरडे वाले दिन मशीन लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है क्योंकि इस दिन मेरे बच्चों की होती है स्कूल से छुट्टी, तो यूनिफॉर्म वगैरह भी मुझे मिल जाते हैं। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड को नॉर्मल डेज से थोड़ा सा देर से ही ऑफिस जाना होता है, तो सुबह सुबह में थोड़ा सा काम आसानी से निकल जाता है। वरना नॉर्मल डेज़ में सुबह स्कूल की भाग दौड़, नाश्ते की भाग दौड़, उसके बाद हस्बैंड के ऑफिस के जाने की तैयारी, तो यार ये काम करना और निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। और इस दिन अपने लंच को, किचन को संभालना भी बहुत टफ होता है। तो जी मैंने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। मैं किचन में आ चुकी हूँ। रात को जैसे मैं अपना किचन फुल साफ़ करके सोती हूँ तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही आसानी होती है और खुशगवार असर पड़ता है। ये जो थोड़े बर्तन आपको सिंक में नज़र आ रही है, अभी मैंने घर से समेटे हैं और ये रात के धुले हुए बर्तन हैं, ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए। अब इन्हें अपनी अपनी जगहों पर मैं रखना स्टार्ट कर दूँगी और साथ ही इसके मैं वॉशिंग मशीन को भी स्टार्ट कर दूँगी ताकि उनमें भी कपड़े धुलना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, मैं इस काम को फजर के फ़ौरन बाद भी कर सकती हूँ, लेकिन देर मुझे क्यों हो जाती है और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ सुबह ही सुबह, जिसकी वजह से मुझे अपने कपड़ों में थोड़ी सी देर हो जाती है। मतलब 7:30 या 8 के करीब मेरी मशीन शुरू होती है और इस काम को बिल्कुल भी मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ। तो ये तो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि ऐसी क्या वजह है कि थोड़ी सी देर मुझे हो जाती बावजूद इसके कि मैं फजर में उठती हूँ। अब ये वॉशिंग मशीन लग गई है, मैंने डाल दी है इसके अंदर जो वाइट हल्के रंग के कपड़े होते हैं, मोस्टली मेरे हस्बैंड की शर्ट्स, वो मैंने डाल दी है ताकि ये धुलते रहे। और साथ ही साथ मैंने घर की सफाई 9 बजे तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर को साफ़ कर लिया था। ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये जो एक एलोवेरा आपको गिरा हुआ नज़र आ रहा है, यार बारिशों की वजह से इसकी मिट्टी कम हो गई, अपने वज़न से ये नीचे आ गए, इसको फिक्स करना है। अब मैंने डाल दिया है चिड़ियों को पानी और दाना। जब वो आके यहाँ पानी पीती है, दाना खाती है, तो यकीन जाने दिल को बड़ी खुशी मिलती है। खुशी इस बात की होती है कि यार हम भी मतलब कोई चीज़ हम नहीं है और हम भी किसी के लिए कोई आसानी का सबब बन सके, हम किसी के लिए खुशी का सबब बन सके। आप भी ऐसा करके देखिएगा, यकीन जानिए ये छोटी छोटी खुशियाँ और आसानियाँ जो आप बांटते हो बड़ी ही लज्जत देते हैं। अब ये तकरीबन 2 मशीनें मेरी निकल चुकी है और आगे काम रवा दवा है। दिल में बस यही एक धड़का लगा रहता है कि कराची की बिजली हमेशा दगा दे जाती है, मतलब अपने वक्त से भी पहले चली जाती है। और अमूमन कपड़े वाले दिन तो ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये मैंने 3 साफ़ बाल्टियों में सुन्नत के मुताबिक पानी डाल दिया है। 1 अदद नील की, 2 रंगीन कपड़ों के लिए और 1 सादा कपड़ों के लिए बाल्टी अपने पास रख ली है। और इसके साथ साथ बाकी घर के काम जैसे नाश्ते वगैरह की तैयारी भी साथ साथ हो रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे 9 बजे के बाद उठना स्टार्ट कर देते हैं और छोटी वाली तो खैर सबसे पहले उठती है और फ़ौरन ही मेरे पीछे आती है। तो अभी ये देखिए पहली जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो स्पिन में जा चुके हैं और बस कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। तो आपसे मैं कहना ये था कि मैं ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से मैं फ़ौरन फजर के बाद पढ़ना अगर इसे शुरू करूँ तो ये बहुत देर तक मेरा नहीं जाएगा। होता यह है कि मैं फजर की नमाज के बाद इशराक तक अपनी तस्बीह पढ़ती रहती हूँ और कभी कभार तस्बीह इशराक तक कंप्लीट हो जाती है और कभी कभार इशराक के बाद जाती है। तो इस वजह से वो काफ़ी टाइम मेरा लग जाता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपना ये टाइम इस तस्बीह को देने के लिए, क्योंकि यार पूरी जो टाइम होता है वो इतना दुनिया में हमारा गुजर जाता है कि सुबह सुबह की खामोशी में और सुकून में अगर आप कर ले तो बहुत अच्छा है। तो वही हुआ, लाइट चली गई और स्पिन मेरा बीच में ही रुक गया और ये तकरीबन अभी 1:30 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा चलो अपने जुगाड़ू जो लंच का इंतज़ाम है वो शुरू कर देते हैं। जुगाड़ू इस तरह से क्योंकि ये रात का लेफ़्ट ओवर चिकन का शोरबा है, इसके अंदर ऐसा कोई चिकन के पीसेस नहीं है। मैंने 2 अदद आलू काट कर इसमें डाल दिया और 1 मुट्ठी के करीब दाल वॉश करके डाल दी है। दाल सॉरी कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी। और ये देखिए इस तरह से अब मैं इसको बंद कर दूंगी और साथ ही साथ मैं अपनी रोटियां बनाना शुरू कर दूंगी। जिस दिन वॉशिंग मशीन लग जाए यकीन जानिए उस दिन किचन को संभालना, अगर आप मेरी तरह सिंगल हो मतलब अकेले हो घर पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार किस तरह से इसको किया जाए, क्योंकि तमाम कामों को वक्त पर भी करना है, कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ साथ में घर भी साफ़ हो रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, किसी को नाश्ता
देना है यार, फीमेल की ज़िंदगी बिल्कुल यूँ समझ लो कि एक टांग वाली ज़िंदगी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत दी है कि मैं कहती हूँ फीमेल्स ख़ुद को रोज़ाना शाबाशी के साथ उठाया भी करे और सुलाया भी करे कि ये मल्टीटास्किंग यकीन जाने आपके अलावा दुनिया का कोई मर्द नहीं कर सकता। स्पेशली बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, घर को मेंटेन रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। अब मेरी साथ साथ जी शोरबा भी कुक हो रहा है और रोटियां भी बन रही है। रोटियां हमारे यहाँ मोस्टली चक्की के आटे की होती है और हम खमीरी आटा ही यूज़ करते हैं। तो ये देख लीजिए मेरा ज़बरदस्त किस्म का जुगाड़ू सालन प्रिपेयर हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और ये जो लवाजमात होती है हरी मिर्चें, भाई लुक तो इसकी अच्छी होनी चाहिए ना, ताकि सबको लगे कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का सालन है। क्या हुआ जो ये लेफ़्ट ओवर है। तो ये देखिए प्रिपेयर हो चुका है मेरा शोरबा, और बस हमें सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि यार अल्लाह ताला ने खाने पीने को सामान दिया हुआ है, रहने के लिए हमारे पास घर की एक छत है। यकीन जानिए ये जो शुक्रगुजारी है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिविटी लाती है, और अल्लाह ताला भी शुक्र गुजार रहने वाले को पसंद करता है। जो शुक्र अदा करता है उसकी नेमतों का, ना सिर्फ पसंद करता है बल्कि उसे और मज़ीद नवाजता है। तो ये हमने अपना एक छोटा सा दस्तरखान सैलड के साथ, अचार के साथ और बहुत ही इंजॉय करके हमने ये खाना खाया है, क्योंकि हस्बैंड मेरे मोस्टली सैटरडे वाले दिन नहीं होते, वरना मेल के साथ जुगाड़ू काम चलाना बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते। तो ये भाई जो फीमेल घर पे होती है तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो क्या आप भी इस तरह से करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब भाई 2 बजे के बाद तो लाइट साहिबा आई, तो जब वो आई तो मैंने अपने मशीन के तमाम कपड़े धो लिए हैं, जो स्पिन में जाना था उन्हें स्पिन में मैंने डाल दिया। अभी इसके बाद 2 स्पिन मेरे बाकी हैं, चादरों की शीटों के, और जो मैट पायदान वगैरह होते हैं उनको स्पिन करना है। तो भाई ये तमाम काम होते होते 3:30 बज गए थे, और इसके बाद एक पूरा बेड बाहर कपड़े सूख तार पर बिछाने के लिए मेरे लिए पड़ा हुआ था, वो मुझे करना था। और 4:30 बजे ठीक मेरा कोचिंग स्टार्ट हो जाता है। तो देख लीजिए किस कदर टफ़ होता है ये सब कुछ, लेकिन अगर आप वक्त की टाइमिंग का अपने लिए अच्छी तरह से प्लानिंग कर ले तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपकी हो जाती है। अब मैंने सारे काम कर लिए, कपड़े बिछा दिए, घर धो दिया है। सहन आप देखें किस तरह खूबसूरत गीला गीला लग रहा है, तहद्दे नज़र कपड़े नज़र आ रहे हैं। तो टाइमिंग की प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त रहती है आपके लिए और आप खुश रहते हैं। वीडियो को दे दीजिए एक ज़बरदस्त सा लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्ती पक्की कर लीजिए। इजाज़त चाहूँगी आपसे, अल्लाह हाफिज़।